राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस एक एक सबूत को खंगाल रही है और जो खुलासे कर रही है उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। कई तरह के सवाल जहन में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसे दुल्हन बनाकर 7 फेरे लिए, उसी ने 2 हफ्ते के अंदर उसके जीवन की आखिरी सांसें छीन ली। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, यह कहानी है विश्वास के गला घोटने की। तस्वीरें भी देखते रहिए और प्यार की आड़ में रची गई एक ऐसी साजिश जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। राजा रघुवंशी की हत्या एक ऑपरेशन हनीमून में बदल चुकी है। मेघालय पुलिस ने जब इस केस को सुलझाया तो हर खुलासा पहले से ज्यादा खौफनाक निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने खुलासा किया है कि सोनम ने खुद अपने पति राजा की सुपारी दी थी और कहा था हिट करो। सिर्फ 3 दिन की प्लानिंग और 23 मई को शिलोंग में उस वारदात को अंजाम दे दिया गया। सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से रवाना हो चुकी थी। 25 मई को इंदौर में राज से मिली, राज जिसने उसे छुपने के लिए किराए का कमरा दिलवाया। सबसे डराने वाली बात तो यह है, हत्या के बाद सोनम ने राजा के ही मोबाइल से रात 2:15 पर फेसबुक पर लिखा, 7 जन्मों का साथ है। जिस प्यार की कसम खाकर शादी हुई वही अब खून से लथपथ था। राजा अब नहीं रहा, लेकिन उसके परिवार की आंखों में आज भी सिर्फ सवाल है, सोनम ने ऐसा क्यों किया सोनम ने ऐसा। अब राजा का परिवार सिर्फ एक चीज मांग रहा है, इंसाफ। भाई विपिन रघुवंशी की जुबान कांपती है जब वो कहते हैं कोई सोनम का केस न लड़े, उसे फांसी मिले ताकि कोई और राजा अगला शिकार न बने। बोलने के बाद भी आ गया। पुलिस की जांच के मुताबिक इस हत्या की मास्टरमाइंड आरोपी सोनम को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसे पुलिस शिलोंग ले जा रही है। और भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें शिलोंग लाया जा रहा है। विशाल की अगर हम बात करें, उसी ने सिर पर वार किया था। और भी आरोपी हैं जिनकी इस हत्याकांड में अहम भूमिका रही है। कड़ियां दर कड़ियां खंगाली जा रही हैं और जो फुटेज सामने आ रहे हैं वो उन तथ्यों को और मजबूत कर रहे हैं जिसके तहत मेघालय पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी। सोनम के पड़ोसी राहुल राजपूत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, उससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। पड़ोसी कह रहा है कि सोनम को दीदी कहकर बुलाता था राज कुशवाहा। ऐसी ही बातें राज कुशवाहा का परिवार भी कर रहा है। राज कुशवाहा को राखी बांधती थी सोनम, यह राहुल का दावा है। सोनम और राज को लेकर जो चल रही हैं बातें वो बेबुनियाद हैं। राज कुशवाहा के साथ काम करता था पड़ोसी राहुल राजपूत, जिसने ये बड़ा बयान देकर इस केस में एक क्या नया मोड़ देने की कोशिश की है, क्योंकि उसके मुताबिक यह कहना है कि सोनम को दीदी कहकर बुलाता था राज कुशवाहा। मैं मौजूद हूँ हमारे साथ बात करने के लिए सोनम के सामने रहने वाले पड़ोसी हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ बातें इनके जहन में, क्या कुछ बात ये हमसे साझा करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले सोनम के बारे में बताइए, कैसी क्या दीदी का बोलूं, दीदी तो स्वभाव उनका मतलब अच्छा था, फ्रेंडली नेचर की, देख तरीके से चिल स्वीट फ्रेंडली ऐसे थे वो। मैं ये बचपन से जानता हूँ उनको, 22 साल का हो गया हूँ, 22 साल से देख रहा हूँ उनको। मैं उनको मतलब ऐसा एक फैमिली से ट्रीट करते थे, वो भी हमको उनको करते थे सेम ऐसा। तो बहुत अच्छे थे। मेरे को लगता नहीं कुछ करा है, बाकी पुलिस अब बोल रही, कुछ बोल रही होगी कुछ समझ के भी, ऐसा देखते हैं उसका। राज के साथ में आपने काम करा, राज कुशवाहा जो है जिसका नाम सामने आया है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, क्या काम? राज का ऐसा हेल्पर होते हैं ना, ऐसे कि माल लॉट आना, कितना आया माल आया, कितने शीट्स आए हैं, कितना पेमेंट आया वहां से, उसका काम रहता था मेन। और सबके फोन राजपाल, सबके फोन जाते गर्ल्स के, मतलब जो सेल्स गर्ल्स थे उनके फोन भी आते थे, दीदी के फोन भी, मेरे फोन भी एक आध गए, भैया के फोन भी आते थे, गोविंद भैया का। ऐसा ऐसा हेल्पर वर्क करता था वो। ऐसा थोड़ा सा राज के बारे में बताएं। मैं क्या बताऊं सर, राज जितना मैं मिला हूं उससे, महीने में हमारी 1-2 बार ही बात होती थी। कभी कहीं मिल लिया, कहीं बाहर मिल गए ऐसे गलती से, कभी टकरा गए तो बात होती थी। बाकी जितना मैं जानता हूँ राज का वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोल रहे हैं ऐसा बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, सोशल मीडिया बाकी सब बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, बट वो बॉयफ्रेंड नहीं लग रहा। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या कुछ उनके रिश्तों के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है? नहीं ऐसा, क्योंकि मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ नहीं कंपनी में। जब भी राज ऑफिस आया तो दीदी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, ऐसा बोलता है। अब हम छोटे हैं, दीदी बोलते हैं, वो भी छोटा है, वो दीदी बोलता था 2 साल से, वो भी दीदी ऐसा बोलते हैं, वो भी भाई मानती हैं ऐसा। उनने तो राखी भी बांधी राज को, घर पे आ राखी बंधवाई है। तो ये सब रूमर्स फैला रहे हैं, सब पुलिस जो भी बोल रहे हैं, मेरे को लगता नहीं सही है। बाकी अब पुलिस कुछ सोच सोच बोल रही होगी,
या फिर कुछ मिलने हो तो बोल रही होगी पुलिस, अपने को भी नहीं पता उस चीज़ का। बस इतना मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है उनके बारे में, ऐसा दोनों का रिलेशन कुछ भी। तो ये थे राज के पड़ोसी जिन्होंने हमें बताया कि राज के जो आरोप जो लग रहे हैं, जो सोनम और राज के बारे में बात हो रही है, वो सब बातें बेबुनियाद हैं। जी मीडिया के लिए इंदौर से अनिमेश सिंह। अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने वाली, प्लानिंग करने वाली आरोपी सोनम रघुवंशी के आसपास के लोगों से भी हमने बातचीत की। इसी कड़ी में सोनम की दोस्त शिवानी राजपूत से भी हमने सवाल किए। शिवानी राजपूत कह रही है कि सोनम गुनाह की साजिश में शामिल नहीं हो सकती, सोनम ऐसा कर नहीं सकती। वो बचपन से सोनम को जानती है। सोनम रघुवंशी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पुलिस की जांच और सोनम के बयान का अब इंतजार है। देखिए, सोनम के बारे में अच्छे से तरीके से जानती हूँ कि सोनम को जो बताया जा रहा है कि सोनम ने करवाया, तो ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि सोनम ऐसी लड़की है ही नहीं। अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो सोनम और सोनम की फैमिली वाले, मतलब होता है ना कि भावना टाइप का, दया भावना कि लग कैसी गई, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम ही ये सब कुछ करवा सकती है। जो लड़की धार्मिक कार्यों में, गली के हर एक कार्यक्रम में और भंडारे जैसी चीजों में शामिल हो सकती है, अपना पूरा योगदान दे सकती है, गोविंद भैया पूरा योगदान दे सकते हैं, तो वो लड़की ऐसे करवा ही कैसे सकती है? मेरा तो यही सवाल ही है कि कैसे करवा सकती है। मेरे सीधे से दिमाग में ये आया कि ये सब कहानी है, हो ही नहीं सकता। अगर सोनम थोड़ा हो सकता है कि डर के कारण अगर वो बोल भी दे कि हाँ, तो भी मैं मान सकती हूँ कि नहीं, वो करवा ही नहीं सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन से जिसके साथ में रहो, एक भरोसा टाइप का। सोनम पर शिकंजा और इन सवालों से होगा सामना। कितने लोग मर्डर में शामिल थे, और भी कई सवाल हैं जिनका सामना अब सोनम को करना है। और लगातार जानकारी कार्रवाई को लेकर आ रही है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। आरोपी विशाल को लेकर पुलिस खुले मैदान में पहुंची। विशाल के घर से कुछ दूर पर है मैदान। मेघालय पुलिस अब लगातार सबूत जुटा रही है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि राजा रघुवंशी के घर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। आरोपी विशाल की बात करें, उसने सिम को डिस्ट्रॉय किया था, आरोप है। पुलिस की तफ्तीश में आरोपी विशाल को लेकर कई और भी जानकारियां सामने आ रही हैं। जिस वक्त आरोपी विशाल ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था और सबसे पहले राजा रघुवंशी के सिर पर वो छोटी कुल्हाड़ी मारी थी, और उस वक्त विशाल ने जो कपड़े पहने हुए थे, क्या पुलिस ने वो भी बरामद कर लिए हैं? अभी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, जांच लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए बहुत कुछ अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही, क्योंकि जांच प्रभावित ना हो जाए, इसलिए जो है पहले चीजें बहुत पहले जानकारी नहीं दी जा रही। एक के बाद एक जिस तरह से तथ्य मेघालय पुलिस के हाथ में लग रहे हैं, उसके बाद इन आरोपियों को लेकर पुलिस जो है अलग अलग जगह पर पहुंच रही है। आप ये तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जिस तरह से ये आरोपी जो विशाल है, मैं काफी देर से देख पा रहा हूं कि आरोपी विशाल से जैसे ही पुलिस फोन में कुछ तस्वीर दिखाती है तो वो इशारा करता है कि इस ग्राउंड में इस तरफ, तो कभी राइट तो कभी लेफ्ट, इस तरह से वो इशारा कर कर पुलिस को बता रहा है। यानी ये बहुत साफ है कि राजा मर्डर केस से जुड़ा कुछ तो यहां पर ऐसा है कि जिसके चलते पुलिस को आरोपी विशाल को लेकर यहां पर पहुंचना पड़ा। अब आप ये तस्वीरों में अगर देख पा रहे हैं तो आसपास जो है मेघालय पुलिस नजर आएगी और बीच में आपको आरोपी विशाल नजर यहां पर आएगा, और पूरा घेरा बनाकर मेघालय पुलिस आरोपी विशाल से पूछताछ कर रही है कि आखिर कहां पर, जैसे कि अगर कोई हत्या से जुड़ा हुआ कोई ऐसा हथियार है क्या, उसे यहां पर छिपाया गया, या फिर और भी कुछ अन्य तथ्य हैं उसे यहां पर छिपाए गए। तो आप अब देख सकते हैं कि ये आरोपी जो विशाल है उसको लेकर पुलिस अब यहां से निकल रही है। इस खुले मैदान में यहां पर लाया गया था, और अब देख सकते हैं ये आरोपी विशाल को यहां से लेकर वापस पुलिस कहीं ले जा रही है। तो देखिए सर, किस तरह से यहां पर जांच के लिए लाया गया। सर क्या कहेंगे, किस तरह से जांच के लिए यहाँ लाया गया? विशाल कुछ कहेंगे? विशाल, तुम पर हत्या का आरोप लग रहा है, कुछ कहेंगे? विशाल, तुम पर हत्या का आरोप लग रहा है, कुछ बोलेंगे? विशाल, कुछ कहेंगे? हत्या का आरोप है आप पर। तो देखेंगे कि अब जो है पुलिस ने वापस गाड़ी में बिठा लिया, मेघालय पुलिस ने। तो देखेंगे कि ये आरोपी विशाल को जो है यहाँ से अब ले जाया जा रहा है वापस।
कहां ले जाया जाएगा ये अब वापस से देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से करीब यहां पर 10 से 15 मिनट यहां पर पूछताछ की गई है और अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है और अलग अलग पूछताछ जो है अलग अलग लोकेशन पर हो रही है, तो देखेंगे अब यहां से कहां जो है ले जाया जाएगा ये देखना होगा। फिलहाल जो है आरोपी विशाल को लेकर अब शिलोंग पुलिस अन्य ठिकाने पर जाएगी और वहां से भी क्या कुछ तथ्य जुटाए जाएंगे ये देखना होगा। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर इंदौर में लगातार रिपोर्टिंग करते हुए हर पहलू की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आरोपी विशाल से जुड़ी खबर आप तक उन्होंने पहुंचाई। सोनम रघुवंशी से जुड़ी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सोनम रघुवंशी को शिलोंग ले जाया जाना है और जहां जहां पर वो रुकी, फिर चाहे वो पटना की बात हो और भी जगह जहां जहां रुकी, उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कई सवाल हैं जिसका सामना सोनम रघुवंशी को करना है। वो सोनम रघुवंशी जो पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की करता धरता है और उसी ने इस पूरी साजिश को रचा था, आरोपियों को पैसों का लालच दिया था और भी कई अहम बातें इस पूरे केस को निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हर पहलू पर लगातार जारी है। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे इंदौर की भी, जहां पर आरोपी विशाल को मैदान में ले जाया गया था। आरोप है कि विशाल ने फोन या सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए हों तो कहां फेंके थे, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और जिस वक्त आरोपियों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था उस वक्त उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, क्या उनकी बरामदगी भी हो पाई है? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।